हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है और वो कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक है, तो देखिए ये एग्जांपल के तौर से हम लोग समझेंगे। तो ये एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा ऐप कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ कुछ डेटा है जैसे कि यूज़र का नेम, एज, सिटी। अब ये जो डेटा है ये डेटा हम लोग भेज रहे हैं प्रोफाइल में। ठीक है, ये प्रोफाइल कंपोनेंट में हम लोग भेज रहे हैं डेटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये जो प्रोफाइल कंपोनेंट कहाँ है, देखिए यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं होम कंपोनेंट। ठीक है, और होम कंपोनेंट में अगर आप जाइएगा उसके अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं डैशबोर्ड कंपोनेंट। फिर डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं प्रोफाइल कंपोनेंट। ठीक है, अब प्रोफाइल कंपोनेंट में हम लोग ये सारा डेटा को शो करा है, जो डेटा अभी आपको दिख रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पर सिस्टम क्या हो रहा है कि ये हमारा जो ऐप कंपोनेंट है इसका अंदर हमारा चल जा रहा होम, फिर होम कंपोनेंट के अंदर डैशबोर्ड। यानी कि डायरेक्टली आप ऐप कंपोनेंट से आप प्रोफाइल कंपोनेंट में एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपको पहले होम कंपोनेंट जाना पड़ेगा फिर डैशबोर्ड कंपोनेंट में। तो डेटा भी हम लोग इसी टाइप से, जो हम लोग प्रॉप्स भेज रहे हैं यूज़र, एज, सिटी, ये प्रॉप्स। तो ये प्रॉप्स पहले मैं होम में भेज रहा हूँ। ठीक है, होम कंपोनेंट में भेजा। अब होम कंपोनेंट में प्रॉप्स मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने वही प्रॉप्स भेज दिया डैशबोर्ड कंपोनेंट में। फिर डैशबोर्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स मैंने एक्सेप्ट किया, फिर भेज दिया प्रोफाइल कंपोनेंट में। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल कंपोनेंट मैंने एक्सेप्ट किया प्रॉप्स को और शो करा दिया। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो मैंने ऐप कंपोनेंट से प्रोफाइल कंपोनेंट में जो प्रॉप्स भेजा, ये पहले होम में भेजा और डैशबोर्ड में। तो होम और डैशबोर्ड में तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है ना ये कंपोनेंट, ये तो जस्ट मैंने यहाँ पर भेजा ताकि मैं प्रोफाइल तक पहुँचा सकूँ। तो होम और डैशबोर्ड में ये सब कंपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। यानी कि आपने उस कंपोनेंट में प्रॉप्स भेजा जहाँ पर वो प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर आपको उसमें भेजना पड़ेगा क्योंकि आप वो प्रॉप्स वो कंपोनेंट के अंदर से गुजर के आपको जाना पड़ेगा जो आपको फाइनल कंपोनेंट है, जैसे प्रोफाइल कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पर वो प्रॉप्स भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। पर यहाँ पर यूज़ तो नहीं हो रही है सब प्रॉप्स, तो इसलिए ये हो जाता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो ये जो चीज़ है प्रॉप्स ड्रिलिंग, इसको हटाने के लिए हमें इंट्रोड्यूस किया गया था यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से ये जो प्रॉप्स ड्रिलिंग का इशू है वो हट जाता है। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से कैसे हमको इसको सॉल्व करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट नाम का डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट जेएस नाम का एक फाइल बनाया हूँ जहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट किया हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से, रिएक्ट से। उसके बाद यूज़र कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया हूँ जहाँ पर मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है, और फिर उसके बाद ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐप में आऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम src स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो पूरा व्यू है ना ऐप का, इसको मैं रैप कर देता हूँ किसका ऊपर, यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का। तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू में भेज देता हूँ जो वैल्यू मेरे को भेजना है। एज अ प्रॉप्स में भेज रहा था ना ये सब यूज़र वगैरह, अब मैं यहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल करा देता हूँ यूज़र, एज, और फिर जाके सिटी। तो अब मैं क्या कर दिया यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और ये व्यू यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दिया हूँ ना कि ये जो पूरा व्यू है इसको मैं रैप कर दिया हूँ यूज़र कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर से। इसका मतलब क्या है कि, और ये जो वैल्यू सब मैं दे दिया हूँ, तो ये वैल्यू देने का मतलब है आप जो भी कंपोनेंट वगैरह कॉल कीजिएगा हर जगह ये वैल्यू अवेलेबल हो जाएगा। तो अब मेरे को ये कंपोनेंट में भेजने का दरकार नहीं है एज अ प्रॉप्स। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ, इसका कोई अब दरकार नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ सब हटा दे रहा हूँ, डैशबोर्ड में भी यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए अब मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल में मेरे को चाहिए तो ये यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। प्रोफाइल में जहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपको डेटा चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट कॉल, यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो हमारा ये है हुक है, उसको मैं यहाँ पर से इंपोर्ट करूँगा, और फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को फेच करेंगे। तो कैसे डेटा फेच करेंगे, कॉन्स्ट क्या क्या चाहिए, यूज़र, सिटी, एज, ये तीन डेटा चाहिए। कहाँ से चाहिए, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है,
यूज़ कॉन्टेक्स्ट से कहाँ हम लोग यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो भेजे थे क्रिएट किए थे यूज़र कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। यूज़र कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। अब ये डेटा मेरे को यहाँ पर देखिए शो हो जा रहा है, ठीक है, सेम डेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाया जहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज करने के बाद ये क्रिएट यूज़र कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया जो हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट किया था, ठीक है। ये जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाया था ना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, अब ये क्या करेगा, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा और यहाँ पर हम लोग रैप कर देंगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर से। और यहाँ पर जो वैल्यू में हम लोग जो जो वैल्यू अवेलेबल कराना चाहते हैं, जो जो हर कंपोनेंट का अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जैसे कि यूज़र, एज, सिटी सब मैं यहाँ पर भेज दिया हूँ। अब ये इसका अंदर इसको रैप करने का मतलब क्या है कि हर जगह ये जो जो कंपोनेंट हर हर जगह अवेलेबल है। अगर होम में भी चाहिए अब यहाँ पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, डैशबोर्ड में भी। अब मेरे को प्रोफाइल में चाहिए था तो सिर्फ मैं प्रोफाइल में गया और यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो हुक है उसको कॉल किया और यहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर उसको मैं लिया और फिर वहाँ से सारा डेटा निकाल दिया यूज़र, सिटी, एज और यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे को होम में अलग से या फिर डैशबोर्ड में अलग से मुझे भेजने का दरकार नहीं है एज अ प्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पर यूज़ तो ऐसे भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भेजने का दरकार नहीं है। तो इसी की मदद से हम लोग इस तरह से यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई या फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं।